नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक सवेरा समाचार से। आज आपको जानकारी दे दें कि आज सिखों के 5वें गुरु और सिख धर्म के पहले शहीद गुरु अर्जन देव को कल की सोचने वाले लोगों की तरफ से श्रद्धांजलि दी जा रही है। तस्वीरें आपको बस स्टैंड से दिखा रहे हैं और तस्वीरें जो हैं वो आपको बस स्टैंड से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि सिखों के 5वें गुरु और सिख धर्म के पहले शहीद गुरु अर्जन देव को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है और तस्वीरें बस स्टैंड से आपको दिखा रहे हैं। इनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन आज बस स्टैंड में उनकी शहादत पे उनको याद किया जा रहा है। आज बलिदान दिवस के दिन उन्हें याद किया जा रहा है, गुरु अर्जन देव जी को। और अच्छा, इस पर बातचीत भी करेंगे। इनके सदस्यों से क्या कुछ कहते हैं ये तस्वीरें आपको बस स्टैंड से दिखा रहे हैं। अच्छा, आ जाए। कौन बोलने वाला है? आ जाए। क्या नाम है आपका? संजीव दुबे। आप सेंटर में आ जाए। अच्छा, बताएं आज के कार्यक्रम। जी, आज हमारे महासिद्ध पुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान दिवस है, शहीदी दिवस है। और ये इन्होंने जो शहादत दी है समाज के लिए, धर्म के लिए, वो तो सभी जानते ही हैं लगभग। तो हमें मतलब इनसे कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से इनको जहांगीर ने प्रताड़ित किया, इन पर अत्याचार किए, पर फिर भी इन्होंने अपना जो धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने इनको इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें दी, लेकिन ये समाज के लिए इतना बड़ा संदेश है कि उन्होंने अपना धर्म के लिए लड़े। और इनको कभी पानी उबलते हुए पानी में डाल दिया, कभी फिर इनको गर्म तवे पर इनको बिठा दिया, लेकिन यानी कहने के काफी मतलब इन्होंने कुर्बानी मतलब दी है इन्होंने भी। तो इसलिए हमें समाज को, जो युवा पीढ़ी है, उनको इनसे सीखना चाहिए। जैसे आजकल के समय में 2 मिनट में लोग अपना धर्म परिवर्तित कर देते हैं, तो ये जो उन्होंने कष्ट सहे हैं आजकल के युवा कहाँ सह पाएंगे। लेकिन फिर भी इनको, समाज को, युवा को इनका इतिहास पढ़ना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए और समाज में एक नया मतलब एक मैसेज देना चाहिए कि ऐसा मतलब अपने आप को एक, जो हमारे इतने वीर महान क्रांतिकारी हुए, काफी सारे लोगों ने ये इतनी जंगें लड़ी हुई हैं। तो आज हमने सब लोगों ने बस स्टैंड में मिलकर और हमारे संगठन ने मूवमेंट कल्की की तरफ से एक पहल की है कि सबके लिए, कि आज के बाद जितने भी हमारे क्रांतिकारी होंगे, जितने भी हमारे सिद्ध महापुरुष होंगे, उनका इतिहास हम जनता के सामने लाएंगे। अर्जुन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? संजीव जी ने पूरी जो भी बात कही, उसके आगे कोई बात करना बचती नहीं है, क्योंकि ये जो हमारे महापुरुष हैं, जो धरती पे आए हैं, जिन्होंने हमारे भारतीय संस्कृति की हमेशा रक्षा की, भारतीय संस्कृति, दिव्य भारतीय संस्कृति को काफी फैलाया, जिसमें कि जैसे हम देखें, जितने भी इन्वेडर्स आज तक बाहर से आए, चाहे वो मुगल हों, अंग्रेज हों, तो उन्होंने छल से, बल से, डराकर, जहाँ लालच से लोगों को तोड़ने की, अपनी जो कौम के प्रति जोड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की। तो लेकिन वो मंसूबों में कामयाबी उनको कभी प्राप्त नहीं हुई। और उसी के मद्देनजर हमने देखा कि कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जो उनके लिए, उनके अगेंस्ट खड़े रहे। और उनमें सबसे बड़ा, इनके बराबर कोई नहीं, आज तक इनके तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हम चरणरज भी नहीं है। इन्होंने वो शुरुआतें की हैं जिन्होंने ना वो डरे, ना वो झुके, और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो है अपने डटकर उनके साथ मुकाबला किया, और यहाँ तक कि अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो संदेश भी दिया समाज को कि ये आगे के लिए जो भी है कि डरना नहीं है और झुकना नहीं है। हम वो लोग हैं, हमारे में वो खून है जो हमेशा समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, सत्य के लिए आगे हमेशा खड़ा रहा, और एकीकरण के लिए इन्होंने समाज को हमेशा जोड़ने की प्रयास किया। और जो मूवमेंट कल्की है, इसकी हमारी शुरुआत हुई है कि एक ऐसा संगठन जम्मू में शुरुआत कर रहा है, जिसमें कि
कल आने वाले कल की जो भी समस्याएं हैं, जो भी हमारी त्रुटियां रह गई हैं समाज में, समाज की बेहतरी के लिए मूवमेंट कल्की ने कमान पकड़ी है। अब इस मूवमेंट कल्की के साथ हम चाहते हैं कि सारा जितना भी हमारा समाज है वो जुड़े इसमें हर एक शोर को, हर एक जितने भी शोर हैं हमारे समाज के, सबको टच किया है, सबको पकड़ के रखा है। उन सभी शोरों को मद्देनजर हम उस पर काम कर रहे हैं और इस मूवमेंट कल्की दिन ब दिन समाज में बेहतरी कर रही है। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम प्रवेश बाली है। प्रवेश, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, आज गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस है। ये सरदारों के 5वें गुरु हैं। इन्होंने पहली शहादत दी है। ये गुरु अर्जुन देव जी पहले हुए हैं जिन्होंने पहली शहादत दी है। अगर कोई समाज दुनिया में अपनी युवा पीढ़ी को, अपने बच्चों को, समाज को आगे ले जाना चाहता है, वो तभी लेके जा सकता है जब हम अपने बुजुर्गों, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, जब हम उनको याद करेंगे तभी हम अपने समाज, युवा पीढ़ी को आगे लेके जा सकते हैं। जो कौमें अपने बलिदानियों को भूल जाती है, जो अपने बुजुर्गों को दिए हुए बलिदान को भूल जाती है, वो कौम खत्म हो जाती है। मैं आज की युवा पीढ़ी को अपने जितना भी युग निर्माण करना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आज फिर वही समय चल रहा है जो पहले चल रहा था। शहादतों के बिना समाज कभी भी, समाज में कोई भी वर्ग होगा, कोई भी होगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक हम पुराने बुजुर्ग, अपने जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी हुई है, अगर हम उनको भूल जाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं। ये मैसेज हम युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। आपको हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना है, ताकि आप कुर्बानी के बिना कोई बंदा, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। आज हमारी गवर्नमेंट बड़ा काम कर ली है, लेकिन हमारे लोग, जो हमारे युवा है, वो क्या आलसी हो गया, दरिद्र। वो कुर्बानी तो दूर की बात है, वो समाज में सत्य की तरफ नहीं, आज नशे की तरफ जा रहे हैं। हम उन सबसे रिक्वेस्ट करने चाहते हैं, अपने बुजुर्गों, अपने बलिदानियों को पहचाने, ताकि समाज से ये कुरीतियां इनको बाहर निकाला जाए। यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ। सतपाल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मेरा नाम सतपाल है और मूवमेंट कल्की से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इन लोगों को याद करने की जरूरत क्यों है? क्या किसी आदमी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने समाज को उन बलिदानियों के बारे में क्या जानकारी देना उचित नहीं है? तबाह हो गए वो लोग, खत्म हो गए वो लोग जिन्होंने अपना इतिहास भूल गए। इतिहास में ये गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का जो बलिदान दिवस हम यहाँ पे मनाने आए हैं, हमने उनको याद किया है, उनकी शहादत को याद किया है कि किस तरह उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति, अपने प्रभाव को, अपने समाज को क्या क्या संदेश दिए हैं जीवित रखने के लिए, और बलिदान दिए हैं उन्होंने इतना हो गया था कि आप उनको बलिदान क्यों देना पड़ा? क्योंकि उनके चेहरे में तेज था, उनकी बातों में तेज था, उनका प्रभाव था, उनके चेहरे पे चमक थी, लोग उनसे प्रभावित थे। और जहांगीर ने उनको इसीलिए मरवाने की कोशिश करी क्योंकि जहांगीर का एक बेटा था खुसरो, वो उनसे बहुत प्रभावित था। इतना प्रभावित था कि वो घर छोड़ने के बाद भी वो उनके पास जाने लगा। एक राजा का बेटा, एक मुगल शासक का बेटा अगर किसी सरदार के साथ जाएगा तो उसके बाप पे क्या गुजरेगी। इसीलिए उन्होंने उनको लाहौर में कैद कर लिया और उनको इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया। लेकिन उन्होंने अपना बलिदान देना उचित समझा, लेकिन उन लोगों ने इस चीज को नहीं किया। इतिहास जो है उसको पढ़ो, इतिहास से सीख लो। इतिहास हमारा इतना बलिदानी है, इतने क्रांतिकारी हुए हैं भारत की आजादी के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अखंड भारत के लिए इतने बलिदान हुए हैं, लेकिन उनके बलिदान से हम लोगों को, हमारे समाज को वंचित किया गया, नहीं बताया गया उस बारे में। हमने ये एक बीड़ा उठाया है कि जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, जो आज से पहले गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे और उनकी जो बलिदान और उनका किया, जो उन्होंने किया था समाज के लिए, देश के लिए, उनको बिल्कुल लुप्त कर दिया गया और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। और मूवमेंट कल्की ने इसका बीड़ा उठाया है और आगे ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। तो एक और तस्वीर जो है वो सामने आप तस्वीर दिखा दें, श्री गुरु अर्जन देव जी की। आज उनका बलिदान दिवस था और यहाँ बस स्टैंड में मूवमेंट कल्की की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी गई है और एक संदेश भी देने की कोशिश की गई है कि इस तरह के जो हमारे
गुरु हैं, जो प्रेरणादायक हैं, उनके इतिहास को लोगों को बताया जाए, उसे वंचित ना रखा जाए और ये संदेश भी दिया जाए कि किस तरह से हमारे गुरुओं ने अपने समाज के लिए क्या संदेश दिए हैं। इस पर आप राय भी रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।